कितना पढ़ेंगे, खूब सारा पढ़ेंगे, 12 घंटा 16 घंटा पढ़ेंगे, या हम ये तय कर लें कि हमें ये पढ़ना है और ये नहीं छोड़ना है। ये पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और जब तक ये नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब तक हम वास्तव में तैयारी तो करते होते हैं, पर हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करते होते हैं। किताब एक ही है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का किताब सारे एग्जाम के तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा के पटवारी का एग्जाम हो, पीसीएस हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, या यूपीएससी वाले बच्चे हो, सब के सब लोग क्लास 6 से क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ता है। तो फिर डिफरेंस क्या है सब में? डिफरेंस है क्वेश्चन के लेवल में, डिफरेंस है क्वेश्चन के पैटर्न में, डिफरेंस है कि करंट में जो यूपीएससी पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है ये जानने का। अगर ये नहीं जानोगे तो पता चला कि तुम तैयारी यूपीएससी की कर रही हो और तैयारी करने लगे अचानक से एसएससी का, तो ये नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन एटलीस्ट तुम सब लोग एक बार पहले देखोगे, और उससे तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि तुम एक तय कर पाओगे कि हाँ ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। तो एटलीस्ट सब क्लास जब भी आओ तो एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर देख लो, प्री का भी देखो, मेन का भी देखो, क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैं कहूंगा फिर कैसे तुमको यकीन कैसे होगा जब तक तुम करोगी नहीं। इसलिए पिछले 4 साल का क्वेश्चन या 5 साल का क्वेश्चन जरूर देख लेना, 5 ईयर का लास्ट पेपर देख लेना, ताकि तुमको ये समझ में आएगा कि हमको जनरल साइंस पे फोकस करना चाहिए, कि हमें साइंस टेक पे फोकस करना चाहिए, या हमें इन्वायरमेंट को अच्छे से करना चाहिए, कि हमें ज्योग्राफी को करना चाहिए, कि हमें पॉलिटी करना है, कि हिस्ट्री करना है, कि क्या करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो बर्डन है आधा हो जाएगा, और वो आधा तुमको नहीं पढ़ना होगा। तो बर्डन को, इस एग्जाम को कम करना सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है कि सारे स्टूडेंट्स पहले अपने बर्डन को कम करें, बोझ को हल्का करें, किताब में से, नोट्स में से, टेक्स्ट में से उन चीजों को हटा दे जो नहीं पूछा जाता है, जो नहीं पूछेगा। तो यूपीएससी अपने लेवल को हमेशा मेंटेन करना चाहेगा। एक होता है स्टूडेंट का अप्रोच और दूसरा होता है कि टीचर का अप्रोच, और दोनों का अप्रोच अगर कॉमन हो जाए, मिल जाए, तो डेफिनेटली क्या है, हमारा रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। अगर हमारे अप्रोच में डिफरेंस होंगे तो फिर रिजल्ट में दिक्कत हो जाएंगे। इसलिए पहले अप्रोच तैयार करते हैं। तो कोशिश ये करना कि तैयारी इतनी हो कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री एटलीस्ट क्रैक कर सके। तो हमारे पास इतना समय है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सके इस एग्जाम को। और ऑलमोस्ट यूपीएससी में अभी 35% स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। जरूरी क्या है, क्रैक करने के लिए हमें जरूरी क्या होगा कि हम प्लान वे में वर्क करें। और प्लान वे में वर्क कैसे होता है मैं बताता हूं थोड़ा सा। एक तो हुआ कि प्री का तैयारी करते हो, और साथ में अप्रोच क्या रखना चाहिए। तो मेरा जो अपना मानना है कि भाई स्टूडेंट्स को अपने अप्रोच में कुछ बातों को जरूर शामिल करना चाहिए। पहला है, जैसे मान लो तैयारी करते हो तो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, 350 का टारगेट लेके चलो, 350 का टारगेट लेके चलते हैं हम लोग हैं आउट ऑफ 500। तो इसलिए ऑप्शन रखने में हम लोग देखते हैं क्या रखा जाए। तो ऐसे तुम्हारे यहाँ पे हेल्प नहीं जाएगा, और ऐसे का प्लानिंग तुम्हारा 150 एटलीस्ट स्कोर ऐसे में आउट ऑफ 300 हम करें। फिर आता है हमारा जीएस पेपर 4, मतलब जीएस का पेपर आता है। जीएस पेपर में अब जैसे जैसे क्लास चलेगी वैसे वैसे तैयारी होगी, लेकिन अप्रोच हमारा पेपर 2 के साथ, जीएस पे पेपर 2 का जो अप्रोच होगा और पेपर 4 जो जीएस का पेपर है, ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और ये है तुम्हारा इथिक्स का, ये है इथिक्स का पेपर। तो इन दोनों में हम एक सही सटीक अप्रोच बना के रखें, और यहां हमें कोशिश करना है कि दोनों पेपर में एटलीस्ट हम 125 ईच, 125 बाई 250, और यहां भी 125 बाई 250, हम इस एटलीस्ट 50% स्कोर कर सके। अगर तुम इतना स्कोर कर लेते हो तो अब तुम्हारे पास बचता है जीएस का 2 पेपर और बच जाता है। जीएस का पेपर बचता है पेपर 1 एंड पेपर
3। 1 में तुम्हारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, ये यहाँ पे हिस्ट्री आ जाता है, यहाँ पे तुम्हारा ज्योग्राफी आ जाएगा। वैसे ही पेपर 3 में तुम्हारा यहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी आएगा, फिर तुम्हारा साइंस एंड टेक आ जाएगा यहाँ पे। इसी में तुम्हारे एग्रीकल्चर भी है, इसी में इन्वायरमेंट भी है, इसी में इंटरनल सिक्योरिटी भी है। मतलब एग्रीकल्चर भी है तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी भी इसमें है थोड़ा सा, इसमें तुम्हारे इन्वायरमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक। तो मान लो ये सारे जो भी सिलेबस हमारे पास है, तो यहाँ पे जीएस का जो 2 और 4 पेपर है, इसमें अप्रोच अपना एकदम से सब्जेक्टिव अप्रोच रख के चलना है कि अप्रोच क्या हमारा सब्जेक्टिव हो, प्योर सब्जेक्टिव हो। और इसके लिए तुम लोग पहले से जो क्लास चलेगी जब, तो प्रॉपर आंसर राइटिंग करोगे। रही बात पेपर 1-3 का, तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, ये हम लोग रखें इंटीग्रेटेड अप्रोच कि हम प्री के साथ मेन का भी तैयारी करेंगे। क्योंकि ये बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा तुम्हारा पेपर 1 पेपर 3 है जीएस में, क्योंकि कई सारे सेगमेंट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आईआर वगैरह भी तुम्हें आ जाएगा, सोशल इश्यूज होंगे, तो ये सारे जो सेगमेंट हैं बड़े हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि पहले पॉलिटिकल गवर्नेंस पॉलिटिक्स को पूरा कर लो, मेरे नोट्स ऐसे बना लेना जब क्लास चलेगी तब, और उसके बाद पेपर 1 और 3 के साथ अप्रोच इंटीग्रेटेड बना के रखोगे। और यहाँ पे अगर हम लोगों को आउट ऑफ 500, क्योंकि 1 भी 250 का है और 3 भी 250 का है, तो आउट ऑफ 500 अगर हम 200 भी यहाँ स्कोर करते हैं, 200 भी स्कोर करते हैं, 200 बाई 500, तो अब लास्ट में आ जाएगा इंटरव्यू, लास्ट में आ गया इंटरव्यू। और इंटरव्यू में अपियरिंग भी अगर होते हो और जिस बायोडाटा पे वर्क करके जाते हो, इंटरव्यू में अपीयर हो जाते हो और बायोडाटा पे भी वर्क करके जाते हो कि तुम्हें अगर इतना भी आता है कि मे आई कम सर, मे आई हैव सीट सर, मे आई गो सर, और अगर वहां पे कोई लेडीज हैं, पहले उनको इंटरेक्ट करते हुए अगर कोई सवाल आता है, और बोर्ड में जितने 5 मेंबर्स होंगे उन सबके आई कांटेक्ट, अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करके एटलीस्ट अपने बायोडाटा पे अगर बोल सकोगे, तो वहां पे तुम्हें 100+ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद तुम्हें ऑप्शन से सवाल पूछेगा, वहां पे तुम्हें तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्कूलिंग कहाँ से किया है, तुम्हारे स्टेट, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा विलेज में क्या ऐसा है, वहां के चैलेंजेस क्या है, ठीक है, वहां के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका क्या रोल है उसके एम्पावरमेंट में। तो इस तरह के सवाल पूछेंगे तुम्हें, और अगर वहां पे भी तुम थोड़ा ठीक ठाक अगर आंसर कर देते हो तो 150 मार्क्स इंटरव्यू में मैनेज कर जाओगे। 150 मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 275 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो अगर कितना स्कोर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट 10 में तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है। फर्स्ट 10 में भी अगर इसमें से 50 नंबर और भी कम जाते हैं तभी भी हो जाएंगे, क्योंकि हम देखें यहाँ पे कि 350 प्लस 150 दोनों कितना हो गया, 500 प्लस 250, ये हो गया तुम्हारा मतलब 125 यहाँ पे, तो 500 प्लस 250 750 हो गया, प्लस 200, तो ये तुम्हारा हो गया 950, और प्लस 150 1100 मार्क्स, मतलब टोटल तुम्हें नंबर कितने आ गए, 1100 मार्क्स आ रहा है। अगर इसमें तुमको 100 नंबर और भी कम हो जाता है तभी भी कोई इशू नहीं है, इवन तुम्हारा 150 भी नंबर कम हो जाएगा तभी तुमको आईएएस मिल जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का अगर करंट रिजल्ट देखा होगा तो 50% यूपीएससी का रिजल्ट हो रहा है, और सिलेक्शन वहां पे अगर कैटेगरी में नहीं हो तो वहां पे तो 44% शुरू हो जाते हैं, 42-44% पे कैटेगरी में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, और 50% पे टॉप हो जाता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 में आ जाता है लोग। तो अप्रोच अगर बना के रखते हो तो ये जान लो कि पहले हम सिंपली हम इस मार्क्स को हम अचीव कर सकेंगे। तो हमारे पास एक अप्रोच पेपर होना चाहिए कि हम एटलीस्ट इस टारगेट पे काम करेंगे, और टारगेट पे काम करने का मतलब होता है कि 100 नंबर ज्यादा और 100 नंबर कम हो सकता है, यही होता है। अगर टारगेट अपने बना लिया है, सेट कर लिया है कि हमें इतना तो अचीव करना ही करना है, जैसे तुम लोगों ने अपने बोर्ड में किया होगा, किया है कि नहीं किया है, तुम लोगों ने जो बोर्ड का एग्जाम दिया है
उसमें ये टारगेट सेट किए थे कभी कि बोर्ड में कि सर हिंदी का पेपर दे करके आए और उसमें कितने नंबर आएंगे, और घर पे आके जोड़ते थे कि हिंदी के पेपर में मुझे 50 नंबर आएंगे और संस्कृत में मुझे 60 नंबर आएंगे और इंग्लिश में मुझे 75 नंबर आएंगे। ऐसे किया है कभी? लगभग एग्जैक्टली 5-10 नंबर ऊपर नीचे उतना ही मार्क्स आया है उस पेपर में। तो यहां भी यही करना है, हमें अपने अप्रोच को इस तरीके से करके रखना है कि हम इस मार्क्स को हम अचीव कर सके, और यही हमारा टारगेट भी होगा, यही हमारा प्रयास भी होगा, यही हमारा एफर्ट भी होगा। हम कैसे इसको अचीव करेंगे ये तय करना है। और तब आता है प्रीलिम्स का बात। पहले मेन का समझ गए, तो मेन का तैयारी कहते हैं ना कि साथ करना चाहिए, पहले करना चाहिए। ऑप्शनल का तैयारी है, एसए का तैयारी है, जीएस का तैयारी है, फिर जीएस इसका अप्रोच क्या रखें हम, और फिर आता है इंटरव्यू के लिए हमें मिनिमम क्या तैयारी करना है। तो जब भी आप अपने लाइफ में किसी से बात करते हो तो बात करने के समय अपना सिटिंग पोस्चर, अपना टोन, अपना आई कांटेक्ट, चेहरे पे एक मिनिमम स्माइल, ताकि जो मुस्कुराने से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है अपना भी और सामने वालों को भी टेंशन नहीं आता है वो। तो एटलीस्ट स्माइल करते हुए लोगों से बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है।